बाप अपने बच्चे को अपने मुंह का निवाला निकाल कर दे देते हैं, एक माँ बाप अपने बच्चे को अपना वैभव पूरा दे देते हैं, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में और बचपन में ये दो अवस्था ऐसी होती है जिसमें खाने की लालकता ज्यादा होती है। बचपन में भी खाने की ललकता होती है और बुढ़ापे में भी खाने की ललकता होती है। हमारा काम, अपना काम, हम अगर अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, हम अपनी पत्नी के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं बाजार से, तो एक पुड़िया अलग से अपने माँ बाप के लिए भी बंधवा कर लेकर आओ और उनको दो कि माँ ये मैं तेरे लिए लेकर आया। चोटों की गिनती में नहीं आओगे। और जो माँ बाप को बिना दिए अपने कमरे में बैठकर दोनों धनी लुगाई, दोनों पति पत्नी और बच्चे सब मिलकर खा जाएं, समझ लेना तुम बहुत बड़े चोटे हो, चोर हो। माँ बाप ने अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाया, दे दिया। रोटी खाने माँ बैठी है, बच्चा पास में आ गया, माँ ने अपनी रोटी का निवाला पहले बच्चे को खिला दिया। आप एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, आप एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के नजदीक जा रहे हो, और यदि आपका भरोसा भगवान पर नहीं है तो वो चढ़ाया गया जल भी व्यर्थ पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहता है सीहोर जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे उज्जैन जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे काशी जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे नर्मदा के घाट जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तो तुम्हारे दिल में बैठा है, एक बार दिल से घर में बैठ कर भी पुकारोगे तो शंकर मिल जाएगा। वो दूर नहीं है, उसमें दूरी है ही नहीं। आप शिव को जहां बैठकर पुकारोगे शिव तुम्हारे पास में। पर हमारे अंदर अहंकार इतना भर गया, काम इतना भर गया, लोभ इतना भर गया, आसक्ति इतनी भर गई, तृष्णा इतनी बढ़ गई, वासना इतनी बढ़ गई, हमारे भीतर दूसरे का भाव लेने का, दूसरे का धन लेने का मन में इतना भाव बढ़ गया कि हम दूसरे के धन को पाकर सुखी होना चाहते हैं। चोर कितने होते हैं? जैसे कपड़े की वैरायटी होती है उसी तरह चोटों की भी वैरायटी होती है। अलग अलग तरह के चोर होते हैं। किसी के घर में घुस गया बिना पूछे, वो भी जम के बोलो जरा चोर है, वो भी क्या है? चोर है। किसी का रखा हुआ सामान बिना पूछे उठा लिया, वो भी जम के बोलो चोर। किसी के घर में जाकर कोई सामान उठाकर लेकर चले गए, वो भी चोर, वो भी चोर। घर में कोई गाजर का हलवा बना, पूड़ी बनी, खिचड़ा बना, चावल बना, भोजन भगवान को दिए बिना, भगवान को बिना भोग लगाए खा गए, वो भी चोर है। घर में बूढ़ी माँ है, घर में बूढ़े पिता हैं, बाजार से गजक खरीद के लेकर आए, जलेबी खरीद कर लेकर आए, आलू बड़ा खरीद कर लेकर आए, बड़ा पाव खरीद कर लेकर आए और चुपचाप से ले जाके अपने कमरे में पत्नी और बच्चों के साथ खा गए और माँ बाप को नहीं दिया, वो भी चोर, वो भी चोटे हैं, वो भी चोर। घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, घर में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, घर में बूढ़े रह रहे हैं,
एक माँ तकलीफ बड़ी बढ़ रही है, घट नहीं गई, सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयां ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है तो एकांक्षी नारियल, और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयां भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयां खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहां से जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहां से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहां तक है, उसके बीच में कहीं पर भी जहां जल बह रहा है ना, पानी बहकर जहां जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी वो जल बहकर जहां से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर कर, यहां बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव इसको ठीक होगा प्रारंभ कर। एकांक्षी नारियल अगर समझ लेना, 1.5 GB डाटा भी अगर तुम्हारा रात होने से पहले पहले खत्म हो रहा है तो दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम ही हो। दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम हो कि 1.5 GB डाटा भी तुम्हारा रात होते होते खत्म हो जाता है और तुम इतने फ्री हो कि दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो, दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो। 24 घंटे किसी ने एक मैसेज करा, मोबाइल में टुन आवाज आई, इसने खोल के देखा, लिख के तुरंत भेज दिया। इतना फ्री, इतना फ्री कि 1.5 GB डाटा भी तेरा शाम होते होते खत्म हो गया। व्यस्त व्यक्ति उसको कहते हैं जो किसी का मैसेज देखने का भी समय ना हो, अगर टाइम मिलेगा तो फोन कर लेंगे, बस बात खत्म, समय होगा देख। कितने फ्री हो और कह रहे समय नहीं, समय कहां गया तुम्हारा? सुबह से उठते हो रात तक के समय में तुम अपना अंदाजा लगा कर बैठिए। एक इतनी सी डायरी लीजिए और डायरी में लिखना चालू करो कि आज 6 तारीख को मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम किया, मैंने कितनी बजे उठा उसका टाइम लिखो, इतनी बजे मैंने क्या करा। आखिर तुम लिखोगे तो ये लिखोगे मैं इतनी बजे उठा, ब्रश करा, पानी पिया, नाश्ता करा, भोजन करा, ये करा, वो करा। उस पूरी डायरी में ये नहीं मिलेगा कि तुमने अपने लिए करा क्या, परिवार के लिए करा क्या, मेहनत कौन सी करी, परिश्रम कौन सा करा, कितने घंटे का परिश्रम करा। जो हम विचार कर कर बोलते हैं, अपनी फाइल लेकर जाते हैं, पत्रिका लेकर जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो। अरे भाग्य पलटने से अच्छा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना परिश्रम का बल बढ़ाओ, संघर्ष बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ। और जब मेहनत बढ़ाओगे तो फिर किसी के आगे जाकर नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा भाग्य पलट दो, तुम दूसरे का भाग्य पलट कर रख दोगे।
अपने परिश्रम को बढ़ाइए। संसार सागर में व्यर्थ पड़े, व्यर्थ। पूरी शादी देख लो शंकर भगवान की। शंकर भगवान की शादी में कितनी प्लेट उठी, और जीजियां कह रही है। शंकर जी की शादी में कितनी प्लेट उठी, शंकर जी की शादी में जो प्लेट उठाने वाले थे वो ही उठ गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर देखते हैं कि पैसे वाला व्यक्ति जब शादी करता है तो थोड़ा वृद्धाश्रम में डोनेशन दे देगा, थोड़ा अनाथालय में डोनेशन दे देगा, थोड़ा कौड़ी हॉस्पिटल में डोनेशन दे देगा। पर मेरे महादेव ने डोनेशन नहीं दिया, मेरे महादेव ने इनविटेशन दिया कि सब मेरी शादी में आओ, सब मेरी शादी में आओ। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, राक्षस, असुर, गंधर्व, देवता, नाग, सब मेरे विवाह में पहुंचो, सब पहुंचो। जिसको कोई नहीं बुलाता था, किसी की शादी में सबने देवताओं को बुलाया। चलो तुम्हारे यहाँ की शादी का अंदाजा लगा लो। तुम्हारे यहाँ की शादी में तुम गणेश जी को नोचते हो, गणेश जी को बुलाते हो, माता जी को पूछते हो, माता जी बुलाते हो, पितर जी पूछते हो, पितर जी बुलाते हो, सबको बुलाया। अब तुमने कभी भूत प्रेत को बुलाया शादी के अंदर? नहीं। तुम्हारी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो पड़ोसी को नहीं बुलाओ तो तुम भूत प्रेत तो जाने दो। कौन बुलाता किसको? कोई किसी को नहीं बुलाता। पर मेरे बाबा विश्वनाथ ने, मेरे बाबा उघरगामी ने, मेरे शंकर भगवान, मेरे भूतनाथ भूतेश्वर मेरे शंकर ने बुलाया। और भगवान शंकर ने किसी करोड़पति, धनपति, वैभवपति को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने डमरू बजाकर सब नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर सबको बुला लिया। जो भूत है, प्रेत है, सबको बुला लिया, सब। हमसे भी लोग कहते हैं, ए गुरुजी, इतना बड़ा कंठा का पंडाल लगता है, पंडाल भी छोटा पड़ जाता है, लोग धूप में बैठे रहते हैं, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही होती है, सब यहाँ वहाँ पूरा प्रांगण में तुम्हारा भरा पड़ा रहता है। एक काम करा करो, थोड़ा कथा का एक काम करो, थोड़ा हम कथा करवाएं, मुंबई में हम कथा करवाएं, बेंगलोर में तो एक हॉल में VIP कथा करा देंगे, सब क्रीम लोग आएंगे। तो हमने कहा एक काम करो, क्रीम की लस्सी बना के पी जाओ। ये कोई दूसरी कथा नहीं है, ये मेरे शंकर भगवान की कथा है। यहाँ तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, भूत, पिशाच, गंधर्व, देवता, पितर, नाग सब आते हैं। शिव की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें यह नहीं देखा जाता कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। शंकर की कथा में यह नहीं देखा जाता कौन स्वस्थ, कौन बीमार। शंकर की कथा में तो यह देखा जाता है कि शंकर के ऊपर विश्वास कर आश्रित होकर कौन आकर बैठ गया। शंकर भगवान को उसको विदाई में क्या देना है वो शिव जाने। शंकर क्या देंगे, विदाई क्या करेंगे। आप शंकर के घर पे विवाह में आए हो, शिव की कथा में आए हो, शंकर भगवान विदाई में क्या देंगे वो शिव ही जान सकते। कौन जाने। शंकर जी की शादी में प्लेटें नहीं उठी, शंकर जी के भजन में नहीं गया, कभी स्मरण में नहीं गया, कभी एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने नहीं गया। कष्ट उसको भोगना पड़ता है। सांसारिक मनुष्य जो भगवत की भक्ति में लगे उसको नहीं। मैना, धन्या, कला तीनों निकल कर गई और सनकादिक ऋषि की जंघा में चोट लगी।
सनकादि ऋषियों की जंघा में चोट लगी, जब लगी तो इनमें मेना गई तो इनने कुछ नहीं कहा, धन्या गई तो कुछ नहीं कहा, कला गई तब लगा कि भाई बार बार लात मार रहे हो, बार बार अपमान कर रहे हो, ये कहां की बात। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार जो बैठ गया, या तो पहले ऐसी व्यवस्था कर रखो कि घर के लोग यहां बैठेंगे तो वहां दूसरा नहीं बैठे कोई, और अगर कोई दूसरा बैठ गया है तो प्रयास करना कि उसको फिर हटाने का प्रयास ना करा जाए। वो बैठ गया तो बैठ गया ना, बहुत वो बैठ गया, अगर वो बैठकर कथा भी सुनेगा ना, तुम्हारा चित्त इतना नहीं लग पाएगा, और उसने अगर तुम्हारी जगह पर बैठकर कथा भी सुन ली ना, तुम्हें कथा सुनने का पूरा पुण्य फल उसका प्राप्त हो जाएगा। बैठ गया ना, बैठ गया, कोई बात नहीं, बैठो साहब, बैठो साहब। अभी यहाँ भिलाई में कई दुकानदारों ने अपने अपने घर के बाहर, कई दुकानदारों ने अपने रोड पर 2-2 टेंट लगा दिए और भक्तों के लिए वहां गादी बिछा दी, वहां चादर लगा दी, हजार भक्तों को कोई भोजन करा रहा है, कोई ठंडा पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई रुआवजा पिला रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, पूरे भिलाई के। और जिनको भगवान ने दिया भोलेनाथ ने, उन्होंने दोनों हाथों से 7 दिन लोगों को खूब जल पिलाना, ठंडा पिलाना, भोजन कराना, चाय पिलाना। और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने केवल जोड़ने का क्रम करा हो कि 1 रुपया नहीं खर्च करूंगा, चाहे सियोर वाला महाराज के पैके के चले जा, अपने नहीं खर्च करना तो नहीं करना, ये जोड़ ले, रख ले। जो ये 3 ये जो खर्च कर रहे हैं, इनको कहूंगा मैं, तुम्हारी डायरी में लिख जरूर लेना कि तुमने कितने का पानी पिलाया, तुम्हारी डायरी में लिख के रखना, और 3 महीने में हिसाब मिला लेना। 3 महीने बाद एक चिट्ठी सी और भेज देना कि तुमने जितने का पानी पिलाया वो 4 गुना मिला कि नहीं मिला, 3 महीने के अंदर। और जिसने केवल लूटा, 10 रुपए की बोतल को 40 में, 50 में, 30 में जो बेच रहे हैं, वो भी हिसाब लगा के रख लेना कि जितना कमाया था वो डॉक्टर में लगा कि नहीं लगा, वो भी हिसाब जोड़ के रख। जोड़ो 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 जोड़ो, उसके बाद यहीं पे छोड़ो। और इतना बड़ा फोटो, उसमें भी तुम्हारी स्माइल मुस्कुराती हुई, और उसमें भी पूड़ी और खीर चिपकी हुई, और मालूम पड़े सांस की बीमारी थी और कंडे में और धूप दे दी, फोटो में भी धांस रही और धांस अल्लाह। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म का दंड भोगना है। सियोर वाला महाराज करेगा, सियोर वाले को भोगना पड़ेगा, दूसरा करेगा, दूसरे को भोगना पड़ेगा। यह मत सोच लेना कि कथा बाचे तो भोगना नहीं पड़ेगा, या आप हो तो आपको भोगना नहीं पड़ेगा। संसार का संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार, चाहे कोई विद्वान से विद्वान हो, चाहे साधारण से साधारण हो, उसको मृत्यु लोक पर आने के बाद में कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा, निश्चित है, निश्चित। जितने ने पानी पिलाया, जितनों ने बिस्कुट खिलाया, जितनों ने सेवा करी, तैयारी रखना, 3 महीने हिसाब जोड़कर रखना। जो अपने अपने घर से रोटी बना के लाई, भले 2 लोगों के लिए लाई, भले 2 लोगों के लिए पूरी सब्जी बना कर लाई, पर हिसाब में जोड़ के रखना, मैंने 2 लोगों को भोजन कराया। और वो 2 लोगों का कराया गया भोजन, हमारे यहाँ तो सीधा सीधा बात है, छत्तीसगढ़ में रहते हो, 1 कटोरी चावल में पानी डालकर चूल्हे पे रख दो, कुकर भरा जाता है। यहाँ 1 कटोरी चावल किसी को देते हो तो कुकर भरकर मिलता है, साधारण नहीं मिलता है। यहाँ इतना मिलता है, दिया थोड़ा है, लगाया थोड़ा है, खर्च थोड़ा करा है, पर प्राप्त बहुत होता है। मन बड़ा रखना, चित्त बड़ा रखना, वृत्ति बड़ी रखना, दिल बड़ा रखना, देने वाला भी बड़ा रखेगा, खूब देगा अंबारियों से, खूब। आज कितने दिन हो गए, कितने बचे, फिर तेरा क्या होगा रे कालिया, विचार करिए।
मिला समय, आधी रात को पानी आ रहा है, सब सोने वाले तितर बितर हो रहे हैं, कोई अंदर समेट गए, पानी पानी पानी। जहां तुम लोग बैठे हो खूब पानी भरा हुआ था, कोई चप्पल से बाहर निकाल रहा, कोई काय से निकाल रहा, माताएं, पानी इधर टपक रहा, वो अपना अपना दरी आसन लगा लगा कर। हम वो वीडियो भेजेंगे आपको, जरा देखिएगा, जो सीहोर जाती हैं यहाँ से, कई भगत लोग भेजते हैं उन वीडियो को। सब माताएं, पानी टपक रहा है, आंधी चल रही है, तूफान अपनी जगह चल रहा है, और पानी पानी हो रहा है, और वो भगवान की भक्ति में नाच रहे, गा रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते जा रहे। ये अविरल भक्ति कहां से लाओगे? भिलाई वालों और भिलाई के जितने भक्त हैं, ये नजारा दूसरी बार देखने को नहीं मिलने वाला। इन भक्तों का दर्शन फिर नहीं होने वाला। ये तो शिव की कृपा से मिला है जो हमें प्राप्त हो। चढ़ाओ शिव को जल। अपने शंकर को चढ़ाए गए जल का छींटा भी बाहर ना आए, धीरे धीरे। हम मंत्र नहीं जानते, हम साधना नहीं जानते, हम कोई विद्या नहीं जानते, हम भगवान को जो जल चढ़ाएं उसकी धार धीरे चले तो भगवान भी मंत्र खुद बना लेते हैं। ये मेरा भक्त है, खुद नहीं बोलेगा, जल चढ़ा रहा है, इसका जल बोलेगा, ये खुद नहीं बोलेगा। क्यों बोले हम? दो तरह के सेठ जी होते हैं, जरा अच्छे से समझ लेना। दो तरह के सेठ जी, एक जिनके आगे नौकर को बोलना पड़ता है, सेवक को बोलना पड़ता है, सेठ जी मेरे घर में बेटे की शादी है, सेठ जी मेरे घर में बेटी की शादी है। और एक ऐसा सेठ होता है जिसके आगे बोलना नहीं पड़ता, पूछ लेता है, क्यों शादी कब की निकली है? बस 15 तारीख की है, 10 तारीख की है, 8 तारीख है। अच्छा, तैयारी हो गई सारी? बस मैंने थोड़ी बहुत तो कर ली है सेठ जी, कोई चीज की जरूरत? बस थोड़ी बहुत तैयारी रह गई, ये ले तैयारी कर लेना, ले जाए इतना रुपया तैयार। एक सेठ होता है जो पूछ कर दे देता है, एक वो सेठ होता है जो बार बार सेवक बताए तब देता है। मेरा महादेव वो सेठ है जिसके सामने बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जल चढ़ेगा और उतने में वो समझ जाएगा कि इसको चाहिए क्या, क्या चाहिए इसको, वो समझ जाए। उतने में वो जान जाता है, उतने में वो समझ जाता है। बहुत वीआईपी है साहब, बहुत वीआईपी है। अच्छा, कपड़े से कोई महान हुआ क्या आज तक? अरे बोलो तो रे छत्तीसगढ़ वालों, अच्छे कपड़े पहनने से कोई महान हुआ? अगर अच्छे कपड़े पहनने से कोई महान होता तो इतने बड़े बड़े शोरूम में पुतले होन कितने महंगे कपड़े पहनते रहे। देखो तुम बड़े बड़े शोरूम में पुतला, उनको गंजे व पुतला होन और एकदम अंग्रेज जैसे, और उनको इतने महंगे कपड़े पहनाए, इतने महंगे कपड़े पहनाए, पर आज तक वो महान हुए? 5-5 हजार की तो शर्ट पहनते हैं पुतले, पर कभी महान हुए नहीं हुए। अच्छे कपड़े पहनने से कोई महान नहीं होता, अच्छे कर्म करने से लोग महान होते हैं। महंगे कपड़े पहनने से कोई महान नहीं होता, खूब महंगी गाड़ी घूमने से कोई महान नहीं होता कि मेरे पास में 25 लाख की गाड़ी है, मेरे पास में 30 लाख की गाड़ी है। जो 25 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा के हरिद्वार पहुंच जाते हैं। अच्छे कपड़े पहनने से कोई महान नहीं होता। कर्म अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छे होना चाहिए, सोच अच्छी होना चाहिए, दृष्टि अच्छी होना चाहिए। अब कई माताएं अपने बेटी का ब्याह कर देती हैं। हमने जहां लड़की का संबंध करा, उनके 2 पेट्रोल पंप हैं और गुरुजी कम से कम 50 एकड़ जमीन है, उनकी तो राइस मिल है। अब तुमने देखा तो सब कुछ,
और मालूम पड़े लड़की वहां जाने के बाद आंखों से आंसू बहाए, पति भी ऐसा बोले जैसे किसी नौकरानी से बात कर रहा हो, सास ऐसी बोले जैसे पैसे का रुआब दिखा रही हो, ससुर ऐसा बोले कि जैसे कहीं की नौकरानी आई हो, तो ये राइस मिल और ये पेट्रोल पंप क्या करोगे इसका? अरे जम के तो बोलो रे भाई, किसी काम का है? जब छोरी दुखी, बेटी दुखी, तो क्या करे राइस मिल? एक चम्मच राइस क्या करना मील का? क्या कर? अरे मील बड़ी है, घर बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, दिल भी बड़ा रखो रे। कोई तुम्हारे यहाँ आए तो एक कप चाय तो पिला दो रे। दिल बड़ा रखिए, और जिसका दिल बड़ा होता है उसके पास में कुछ भी नहीं होना। तुम देखना, तुम्हारे ही रिश्तेदारों में देखना री जीजियों, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी समझ लो अच्छे से, तुम्हारे ही रिश्तेदार में देखना, एक किसी गरीब के घर की शादी में जाना और एक किसी सेठ करोड़पति के घर की शादी में जाना। करोड़पति के यहाँ चले जाओगे कोई नहीं पूछेगा, पर गरीब के यहाँ जाओगे तो मौसी जी आइए, काकी जी आइए, बैठो साहब, पानी पियो साहब, ला रे गिलास, ला रे कुर्सी, ला मौसी जी के लिए, ला मौसी जी आई। मौसी पैसे वाली है, पर पैसे वाली मौसी भी और अधिक पैसे वाले के यहाँ जाएगी, इतना सम्मान नहीं मिलेगा। पर एक साधारण से नौकर के यहाँ, व्यापारी के यहाँ, साधारण व्यक्ति के यहाँ, वो छोटी सी पैसे वाली अगर वहां पहुंच गई, कुर्सी लगेगी, सम्मान होगा, अलग से पंगत लगेगी, अलग से पत्तल लगेगी। नहीं मेरी मौसी जी आई, मारा सेठ जी आया, मारा सेठ जी आया, मारे मौसे जी आए, मेरे मामा जी आए, मेरे काका जी आए, कितना सम्मान, कितना आदर। पर तुम तो बड़ों के यहाँ जाकर तुम अपनी भी तो शान बनाना चाहते हो, हमारी उनसे इतनी पहचान है। तो मेरा गरीबों से निवेदन है, इनकी पहचान अगर उनसे है तो तुम भी कह देना मेरी पहचान कुबेरेश्वर महादेव से है। मेरी पहचान उस काल अधिपति महाकाल राजा से, कुबेर भंडारी से, कुबेरेश्वर महादेव से है, जिसने चोर को कुबेर बना दिया। एक दिन मुझे भी देगा, परंतु मैं इतना अभिमान नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है जिसने दिया है सब कुछ उसी का है, दोनों हाथों से लगा दूंगा। ये शिव तत्व है जिसको हमको धारण करना, उसको पहचानो, उस महादेव को जानो कि वो कहां रह रहा है, कहां। माता पार्वती जी जब समझ गई, एकांत में बैठकर शिव जी की लीला का स्मरण कर रही थी, अपनी कीर्ति का बखान करवाना माता पार्वती जी ने बंद कर दिया। फिर वही बात आ गई, सारे पर्वत चढ़ सकते हो पर कैलाश पर नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा को प्रिय नहीं कि कोई कैलाश पर्वत के ऊपर अपना पांव रखे। कैलाश पर्वत पर मेरा महादेव बैठा है, उसकी केवल परिक्रमा कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, पर उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। आप दुनिया से कीर्ति पाओ, आप पूरी दुनिया से कीर्ति पाइए, पूरी दुनिया से कीर्ति पाओ, पर महादेव से नहीं। महादेव से नहीं। शिव कथा कहती है, महाराज भगवान शंकर का संवाद कहता है, आपके भजन का गुण किसी किसी के मां को, पिता को शुगर की बीमारी होती है, तो बेटी और बच्चों में भी शुगर की बीमारी, बोलो बोलो जम के, आ जाती है। सुना कि नहीं सुना? तुम लोगों ने सुना है ना? माता पिता को शुगर की बीमारी है, माता पिता को बीपी की बीमारी है, माता पिता को दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, तो वो बीमारी धीरे 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 उसके बच्चों में, उसके बेटों में, उसकी बेटी में, बचपन में नहीं आएगी तो जवानी में, जवानी में नहीं आएगी तो अधेड़ी में, अधेड़ी में नहीं आएगी तो बुढ़ापे में। पर वो बीमारी जो माता पिता के अंदर एक बीमारी का जो गुण है,
जो समाया हुआ है वो उसके बच्चों में ब्लड के माध्यम से आ ही जाता है। उसी तरह जब शुगर, बीपी, थायराइड, दमा ये बीमारी माता पिता से बच्चों को मिल सकती है, तो तुम्हारा एक लोटा जल चढ़ाने की बीमारी भी तो बच्चों को मिल सकती है। तुम्हारे भजन की बीमारी भी तो बच्चों को मिल सकती है। तुम भजन में मन लगाओगे, तुम स्मरण में मन लगाओगे, तुम राम नाम में मन लगाओगे, तुम कृष्ण नाम में मन लगाओगे, तुम शिव जी के मंदिर जाओगे, शंकर भगवान का श्रृंगार करोगे, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओगे, तो ये हमारे भीतर का गुण हमारे बच्चों में जरूर आए। अब डॉक्टर कह देते हैं आज के जमाने में बेड रेस्ट, जब जापे का समय आता है, बहू का डिलीवरी आती है, डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट। बेड रेस्ट मतलब पलंग पे पड़ी रहो, ना जाना ना आना, पलंग पे पड़े पड़े चरो, खाओ, पानी पियो, वहीं पड़े रहो और दिन भर टीवी देखते रहो। और उन टीवियों में जितने नाटक आए, सीरियल आए, उन नाटक में जितनी भी नाटक में माताएं आए, पूरे नाटक उठाकर देख लेना जितने तुमने आज तक देखे हो। प्रत्येक नाटक में 2-3 दिन कहीं का हंसता दिखता होगा, बाकी के समय रोता ही मिलेगा 24 घंटे। जितने नाटक देखोगे उस पूरे नाटक में कहीं ना कहीं का तुम्हें रोता ही मिलेगा। मैं तो इसलिए पंगत जानते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। हाँ, पत्रिका में लिखा जाता है स्वरुचि भोज। स्वरुचि भोज का मतलब बफे, और नीचे लिखा रहता प्रतिभोज। प्रतिभोज का मतलब पंगत। घर के लोग पहले पत्रिका देखते हैं और देख के विचार करते हैं क्या लिखा है, तो किस रुचि भोज, तो कहते मैं भी चलूंगी, तो मैं भी चलूंगा। कहीं लिखा होता प्रतीक भोज, तो कह देते हैं पापा जी तुम चले जाओ। तुम जाओ। लगी पंगत, शिव जी की शादी की पंगत जब लगी, पत्तल देने वाले आए। उधर देवता बैठे थे, इधर भूत प्रेत बैठे थे। उधर देवताओं को पत्तल लगाई, इधर जब पत्तल लगाने आए, लगाते लगाते एक के मुख 2 थे, आगे और पीछे। उससे पूछा भैया तू इधर से खाएगा कि उधर से? पत्तल किधर रख? उसने कहा दोनों जगह पत्तल रख, तो आगे भी रखी पीछे भी रखी। और आगे गए, उससे पूछा भैया, उसके 12 मुख थे, उससे पूछा तू कैसे खाएगा, तो क्या 12 पत्तल रख, उसके लिए 12 पत्तल रखी। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं था, केवल गला ही गला। उससे पूछा तू कैसे खाएगा, उसने कहा बाकेट में लाते जा, गले में कूदते जा। बाल्टी में लाओ और गले में कूद। भोजन कैसे कर? तब खबर पहुंची ब्रह्मा जी के पास में कि भोजन कैसे कराए। कोई कहता बाल्टी में लाकर कूड़ो, कोई कहता 12 पत्तल रखो, कोई कहता 2 पत्तल रखो, कोई कहता 4 पत्तल रखो। करें क्या? देवता बैठकर आराम से जीम रहे हैं, इन भूत चुड़ैले का लेकर करें। तो कहा एक काम करो, पत्तल का सिस्टम बंद करो, टेबल पर बर्तन भर भर के रखो, सबके हाथ में एक एक प्लेट दे दो और सारे भूत चुड़ैल को ग्राउंड में छोड़ दो, इनको खाने दो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जो बैठकर भोजन कर रहे हैं वो तो पंगत है, उसको देव भोज कहते हैं, और ये खड़े खड़े प्लेट में ले लेके खा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? तो कहा ये जो भूत चुड़ैल खा रहे हैं, इसी को आने वाले समय में कलयुग में बफेट कहेंगे। इसी को उस समय पर जैसे भूत चुड़ैल खाए थे, आज के समय में भी देश 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 तुम समझ सकते। लोग इतनी भयंकर तरीके से खाने में लगे रहते हैं, पल्लू डाल डुला के।
पूरी, मुंह में लिपस्टिक, आंख नीली, बिंदी पीली और गुलाब जामुन का साइज बड़ा। और देखे इधर से बच्चे पर इतनी बड़ी गुलाब जामुन। अब ये तो सब चल गया, जहां तक है ठीक है, परंतु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है पानी पतासा में। उसको हैदराबाद में पानी पूरी को गुपचुप कहते हैं। गुपचुप इसलिए कहते हैं जैसे इन्होंने गुप आदमी चुप, इसलिए उसको गुपचुप कहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी पूरी। शादी में तो इतनी भीड़, ऊपर से छोटा सा स्टॉल, पानी पूरी देने वाला अकेला व्यक्ति और सबके दोने कटोरे, सबके हाथ में 500 का लिफाफा देने वाले, हीरे की चूड़ी पहनने वाले भी भिखारी जैसे थे। इतनी बड़ी शादी में अच्छे अच्छे करोड़पति को भिखारी बना दिया। पानी पूरी वाला इधर दे भैया, इधर भैया, प्लीज प्लीज। पानी पूरी वाला पसीना पसीना हो रहा है, पांव में खुजाल चल रही क्योंकि रात का समय मच्छर खा गए, मच्छर। और पानी पूरी देना, खुजाल भी चल रही क्योंकि रात को गार्डन में मच्छर था। और इधर से खुजात आ जाए, इधर से पानी हिला के भर के नहीं जाते। और पानी पूरी खा के जो बाहर निकली, पति के साथ मोटरसाइकिल पे बोली, पानी पूरी का स्वाद बहुत जोरदार था। ऐसा स्वाद तो घर नहीं आया क्योंकि घर में मच्छर निकला। और क्या खा स्वाद है। बेलपत्री शंकर पर चढ़ी हुई लेना, शिव जी का चढ़ा जल लेना। पूरी खेती में जब बीज बोने के लिए जाए तब उस जल को छींट कर बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर बो देना। अब उसने फसल लगाई, जो पीक आई, और पीक आने के बाद वो सीहोर गया और वहां जाकर बोला, बाबा जी बड़ी कृपा करी, अब की बार तो बाबा ने ऐसा कर दिया कि मुझे पूरा कर्जा चुकवा दिया, मेरा पूरा कर्जा चुक गया। हमने कहा कर्जा बाबा ने नहीं चुकाया, तू बटाई में ले रहा था, तुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना जा रहा है। दवाई का पैसा ले लिया, खाद का पैसा ले लिया, बीज का पैसा ले लिया, सब कुछ पैसा लेने के बाद भी तुझे फसल में कुछ नहीं मिल रहा था। अब तूने जान लिया कि मैं मेहनत करूंगा, मेरी जमीन है, मैं 4 गुना परिश्रम करूंगा, तो बाबा ने तेरे को 8 गुना दिया और तेरा कर्जा भी चुका दिया। तेरी मेहनत, इसमें सीहोर वाले बाबा का कुछ नहीं है, इसमें पंडित प्रदीप कृष्णा का कुछ नहीं, तेरी अपनी मेहनत, तेरा अपना परिश्रम। वक्त अच्छा नहीं है, मेहनत करिए, वक्त अच्छा है तो मदद करिए। जब अच्छा समय आ जाए आपका, जब आपका श्रेष्ठ समय आ जाए, श्रेष्ठ समय आपका चल रहा हो, तो प्रयास करो कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी का सहयोग कर। दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ कि ऐसा फूंक मार के फेंक देगा और सोने का हंडा निकल जाएगा। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी ऐसे बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि ऐसे फूंक मार के फेंक दे और सोने का हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकले तो हमको भी बताना, हम भी वहीं चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारा दुख कोई दूसरा काट देगा। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हें करोड़ों का धन कोई लाकर दे देगा, करोड़ों की संपदा तुमको लाकर कोई दे देगा। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत अपने को करना, कोई तुमको धन लाकर नहीं देगा। हमारे एक परिचित हैं इंदौर में, हम उनसे मिलने गए, उनके यहां शादी थी,
उनके लड़के की। तो हमने कहा कैसी रही शादी? कहा गुरुजी बहुत बढ़िया, जोरदार शादी, बहुत शानदार। अच्छा, अरे गुरुजी 1000 प्लेट उठी। अब हमें तो समझ में आया नहीं ये प्लेट उठी का मतलब क्या होता है। तुम जानते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? मतलब 1000 प्लेट उठी मतलब 1000 आदमी आया। ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद, तुमने हमको समझाया। अरे गुरुजी जिस दिन महिला संगीत था उस दिन 800 प्लेट उठी, और जिस दिन शादी थी उस दिन 1000 प्लेट उठी। हमने कहा क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। हमने कहा क्या जोरदार बात है कि शादी में कितनी प्लेट? जम के बोलो 1000 प्लेट उठी, और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी। हमने उनसे कहा विश्वकर्मा जी, आप कह रहे हो कि शादी में 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी, जब बुरा वक्त आए तब ये 1000 और 800 लोगों के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठ जाए तो समझ लेना कि प्लेट उठी। विश्वकर्मा जी ये 1000 प्लेट उठी, तुम इतने खुश हो रहे हो? 800 प्लेट उठी, तुम इतने खुश हो रहे हो? 700 रुपए की प्लेट, 500 रुपए की प्लेट, 400 रुपए की प्लेट, आजकल कैटरिंग का जमाना है तो 500 रुपए की प्लेट, 1000 रुपए की प्लेट, 1000 प्लेट उठी, 1000 लोग खाना खाकर गए, भोजन कर गए। 800 लोगों की प्लेट उठी, 800 लोग भोजन कर गए। प्लेट तो उठी, पर तुमने जो 1000, जिसका पति उसको छोड़कर चले गया, प्राण छूट गए उसके, घर में 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों का पालन करना है उसको, उसके पास में धन नहीं, उसके पास में वैभव नहीं है। पूरे गांव गांव नगर नगर घूम घूम कर काम मांगती है कि मुझे कोई काम मिल जाए, मुझे कोई ऐसा कार्य बता दो जिससे मेरा जीवन कट जाए, अच्छे से निकल जाए। मैं बहुत दुखी हूं। पूरे गांव गांव में घूमने के बाद में वो जहां पर सुमेधा बैठकर शिवलिंग बना रही थी, सुमेधा बैठकर पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बना रही थी, वहां पर जाकर खड़ी हो गई, वहां जाकर खड़ी है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गए। रोज आ जाती शारदा, रोज खड़ी हो जाती, केवल खड़ी हुई शिवलिंग की आकृति बना रही है सुमेधा और उसको देख रही है। अब उसने क्या देखा कि सुमेधा ने जैसे शंकर की आकृति बनाई और पत्ते को नीचे रखा, दूसरा पत्ता उठाया, फिर लिखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा। इतने में शारदा ने क्या देखा कि एक इल्ली उस पत्ते के पास में गई। एक इल्ली, छोटी सी इल्ली उस पत्ते के पास में गई। और शारदा देख रही है कि वो इल्ली पत्ते के पास में जाती है और पत्ता उसने धीरे 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 खाना प्रारंभ किया। पत्ता उसने धीरे धीरे खाना प्रारंभ किया। कुछ देर तक शारदा देखती रही
उसने क्या देखा कि पत्ते को जैसे ही इल्ली ने खाना प्रारंभ करा और वो शंकर का जो शिवलिंग सुमेधा ने बनाया था, इल्ली खाते खाते वहां पर पहुंची है, उतनी देर में इल्ली के प्राण छूट जाते हैं और वो एक मनुष्य की आकृति धारण कर कर, कानों में कुंडल, गले में माला पहनकर सामने से देव योग से वैकुंठ लोक की ओर इस मृत्यु लोक से जा रही है। एक इल्ली, एक छोटी सी इल्ली पत्ते को खाई और वैकुंठ को जा रही। शारदा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं जंगल जंगल घूम रही हूं, नगर नगर जा रही हूं, गांव गांव जा रही हूं, सबसे प्रार्थना कर रही हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, भोजन चाहिए, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी, पति चले गया, मैं अकेली मेरे बच्चों को कैसे पालूंगी, नेत्रों से नीर बह रहा है। 5 दिन तक उसने लगातार यही लीला देखी। उस पत्ते को इल्ली खाती चली जाती, कोई जीव खाता चले जाता, कोई बकरी खाती चली जाती। उसने बड़ा विचित्र देखा। आखिरी में 7 दिन निकल गए और 7 दिन के बाद में वो अपने हाथ जोड़कर सुमेधा के सामने जाकर खड़ी हो गई। सुमेधा के सामने विनय करने के लिए सुमेधा से कहा, ए बहन, मेरे को एक बात कहना। सुमेधा ने कहा, तुम कौन हो? मेरा पति चले गया, शांत हो गया, मैं वैधव्य हूं, विधवा हूं, मेरा नाम शारदा है, मेरे 4 बच्चे हैं, भूखे हैं, भोजन नहीं मिलता, जगह जगह जाकर काम करती हूं, कुछ उठा लाती तो अपने बच्चों को खिला दे। बहुत दयनीय स्थिति है मेरी। मैंने देखा है आप पत्ते पर कुछ बनाती हो। सुमेधा मुस्कुराकर कहती है, मैं शिवलिंग बनाती हूं। शिवलिंग? हां। इससे क्या होगा? तो कहा, मेरे पति ध्रुव ने मुझे बताया था कि अगर शंकर का शिवलिंग किसी जगह अंकित किया जाता है तो वह अंकित किया गया शिवलिंग भी हमें तेज बल और तप प्रदान करता। आप लोगों ने कभी देखा है कि एक राम नाम लेखन की बैंक भी होती है? आप लोगों को मालूम है? ऐसी किताब मिलती है, उसमें राम 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 लिखते हैं लोग, नमः शिवाय लिखते हैं लोग, ओम नमः शिवाय लिखते हैं लोग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं। कौन कौन ने देखी? जरा हाथ उठाओ। देखिए आप लोगों ने, ऐसी किताब मिलती है, पर्चा मिलता है, उसमें आपको लेखन करना पड़ता है। उसका फल क्या है? भारत की भूमि पर कई लोग राम नाम लेखन करते हैं, भारत की भूमि पर कई लोग शिव नाम लेखन करते हैं, भारत की भूमि पर कई लोग भगवान शंकर का नाम, भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम लेखन करते हैं। उसका फल क्या? तो कहा, उस लेखन का फल यह है कि आप अगर जंगल में जाकर, वन में जाकर कहीं तप साधना नहीं कर सकते, क्योंकि तप साधना करने के लिए भी एकाग्रता चाहिए और लिखने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत होती है। अगर आप कहीं वन में जाकर तप साधना नहीं कर सकते तो एक कॉपी पर आप भगवान का जब नाम लिखते हैं तो आपका दिल और दिमाग एकाग्र हो जाता है, भगवान की चरणारविंद में चढ़ा जाता है। वो तप के बराबर है, वो साधना के बराबर। भारत की भूमि पर जितने लोग राम नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, कृष्ण नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, शिव नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, नमः शिवाय लिखते हैं, लेखन करते हैं, शंकर का मंत्र लिखते हैं, लेखन करते हैं, उन सब के चरणों को नमन करता हूं। क्योंकि आप भले वन में जाकर तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, पर लेखन करने में चित्त मन एकाग्र हो जाता है, फिर भगवान उसको तप साधना में गिन लेते हैं, क्योंकि इसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। साधना करिए, मन को संयमित करा इसने। मैं धन्यवाद देता हूं राम नाम लेखन वालों को, मैं धन्यवाद देता हूं शिव नाम लेखन वालों को, मैं धन्यवाद देता हूं कृष्ण नाम लेखन वालों को, जो लिखते रहते हैं, लेखन करते, केंद्रित कर रहा है।
सुमेधा कहती है मेरे पति ने मुझे बताया था कि शिव नाम अंकित करना है, मैंने भगवान शंकर का शिवलिंग अंकित करा है। जब से मैंने अंकित करना प्रारंभ करा तब से मेरे बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करना प्रारंभ करी। मैं देखती हूँ कि इल्ली उस पत्ती को खाती है तो बैकुंठ चली जाती है, बकरी उस पत्ती को खाती है तो बैकुंठ चली जाती है। उस पत्ती को जो खाता है वो परम पद की ओर चले जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, पर मैंने अपने पति का कहना माना। तब पूछा मैंने एक बार अपने पति से कि ये पत्तियां खाने वाला जीव परम पद की ओर कैसे चले जाता है? तो मेरे पति ने ध्रुव ने कहा कि जब तुम दिल, दिमाग, मन, चित्त, वृत्ति सब एक जगह लगा लेते हो तो हजारों हजार तप करने के बराबर तुम्हारी लेखन की मुद्रा हो जाती है और उसका फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। लेखन की मुद्रा, उसका फल प्राप्त हो जाता है। शारदा ने कहा मैं बड़ी दुखी हूं, मैं क्या करूं? सुमेधा ने कहा कि मैं नहीं बता सकती, पर मेरे पति ने ध्रुव के पास तुम जाओ, उससे विनय करो, वो तुम्हें जरूर मार्ग बताएगा। उसने मुझे मार्ग बताया है तो तुम्हें भी बताएगा। जाओ तुम जाकर बात करो। शारदा भगवान का नाम जपती जपती ने ध्रुव के पास पहुंच गई। ने ध्रुव बैठे तप साधना में थे, उन्होंने तुरंत पूछा मां तुम कैसे आई? दीदी, जीजी, बेटी तुम कैसे आई? एक संत, एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, पक्का शिव भक्त, पक्का भगवान का उपासक, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, तप करने वाला, साधना करने वाला, कोई संत, कोई महात्मा, कोई भी होगा ना, स्त्री को मां कहकर संबोधित करता है। क्योंकि उसके सामने भले युवान स्त्री भी खड़ी होती है ना, तो वो साधु हमेशा उसको मां ही कहता है। कोई बेटी खड़ी है ना तो उसको बेटी कहकर पुकारता है, पर उसके नाम से कभी संत साधु किसी स्त्री को नाम से नहीं पुकारता, उसको मां संबोधन देगा। भगवान बुद्ध जब अपने परिकरों ने कह दिया क्या आप भिक्षा आपके दरवाजे से भी मांग सकते हो? गौतम बुद्ध अपनी धर्म पत्नी के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा पर जाकर अलख लगाई गौतम बुद्ध ने जब अलख लगाई, कहा मां भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। गौतम बुद्ध जी की धर्म पत्नी निकलकर बाहर आ गई, अपने पति को देखती है और कहती है तुम मुझे मां कह रहे हो? तुम मुझे मां, आप मुझे मां का संबोधन दे रहे हो? गौतम बुद्ध ने कहा संसार की जितनी नारियां हैं, संसार की जितनी स्त्रियां हैं, एक साधु के लिए, एक तपस्वी के लिए मां के तुल्य है। वो माता के तुल्य है, मां के तुल्य है। और तुम मेरी माता हो। भारत की प्रत्येक बेटी, भारत की प्रत्येक स्त्री, भारत की प्रत्येक नारी अपने बेटे को भोजन कराए, चाहे अपने पति को भोजन कराए, चाहे अपने ससुर को भोजन कराए, चाहे अपने जेठ को भोजन कराए, चाहे अपने देवर को भोजन कराए, चाहे अपने नंदोई को भोजन कराए, चाहे अपने मामा को भोजन कराए, चाहे अपने फूफा को भोजन कराए। जिस समय पर घर की स्त्री भोजन परोसती है, जिस समय पर घर की स्त्री भोजन बनाती है, चाहे वे बेटी हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो मां हो, घर की स्त्री जब भोजन बनाती है, भोजन परोसती है, उस समय पर वो पत्नी नहीं रहती है, उस समय पर वो एक मां का स्वरूप हो जाती है, अन्नपूर्णा का स्वरूप हो जाती है। इसका प्रमाण है हमारा काशी, इसका प्रमाण है हमारी काशी की भूमि।
जहां पर भगवान शंकर को पूरे विश्व का भरण पोषण करना है, पूरे विश्व का पेट भरना है, तो वो अपनी धर्म पत्नी पार्वती से भिक्षा मांग कर कहते हैं, मां अन्नपूर्णा, हे मां अन्नपूर्णा, अन्न दीजिए। पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई, तुम मुझे मां कह रहे हो? शिव, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप आज्ञा करो ना। शंकर कहते हैं, मां अन्नपूर्णा, भिक्षा दीजिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, हे मां कृपा करिए, आप हमको भिक्षा दीजिए। पार्वती जी कहती हैं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, और तुम मुझे मां कहकर संबोधित कर रहे हो? मां? शंकर जी कहते हैं, जिस समय पर स्त्री अपने पति को भोजन देती है, जिस समय पर स्त्री अपने पति को अन्न का भाग देती है, जिस समय पर स्त्री अपने पति को भोजन कराती है, उस क्षण प्रत्येक संसार की स्त्री मां बन जाती है, अन्नपूर्णा बन जाती है। अन्नपूर्णा हो, माता भिक्षाम देई, भिक्षा दीजिए। माता भिक्षाम देई, भिक्षा दीजिए। संसार में जितने संत हैं, जितने साधु हैं, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, कभी नाम लेकर नहीं बोलेंगे। दीदी कर कर बोलेंगे, जीजी कर कर बोलेंगे, बेटी कर कर बोलेंगे, मां कर कर बोलेंगे। माता का संबोधन दे देंगे, अम्मा, मां का संबोधन, आई, संबोधन कर कर बोलेंगे। संत की श्रेष्ठता इसी में, संत की श्रेष्ठता सबसे ज्यादा इसी में है कि वो संबोधन जब दे तो एक नारी को माता का संबोधन दे। कितना सुंदर कहा है। एक बेटा अपनी मां के साथ रोज प्रवचन में जाता था, और प्रवचन में मां संत से कहती थी, बाबा मुझे आपको अकेले में मिलना है। संत अकेले में नहीं मिलता। स्त्री रोज कहती है, बाबा मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, महाराज मेरे को तुमसे अकेले में मिलना है। संत मना कर देते, हम नहीं मिले। एक दिन बेटे को गुस्सा आ गया और बेटे ने कह दिया, बाबा जी आप सबसे मिलते हो, मेरी मां से क्यों नहीं मिलते? कहा, बेटा तुम्हारी माता मुझसे अकेले में मिलने को कहती है, मैं अकेले में नहीं मिलना चाहता। तो अकेले में मिलने में दिक्कत क्या है? संत ने कहा, एक काम करना, कल तुम अपनी माता का एक कपड़ा, जहां पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, उस कपड़े के पास में लाकर अपनी माता का एक कपड़ा डाल दें। तुम्हारी माता का एक कपड़ा लेकर आना, जहां मेरे कपड़े सूख रहे हैं, उन कपड़ों के पास में माता का कपड़ा डाल दें। बेटा गया, मां का कपड़ा उठाकर लाया, और जहां संत के कपड़े सूख रहे थे एक डोरी पर, उसी के पास में मां का कपड़ा डाल दिया। प्रवचन चालू हुआ, सब लोग कथा में आए। एक का ध्यान चले गया संत के कपड़े पर, उसने दूसरे को कोनी मारकर कहा कि संत के कपड़े के पास में स्त्री का कपड़ा। दूसरे ने तीसरी से कहा, संत के कपड़े के पास में स्त्री का कपड़ा। तीसरे ने चौथे से कहा। पूरे नगर में बात फैल गई कि ये महाराज अच्छा नहीं है, स्त्री का कपड़ा इसके कपड़े के पास में है, मतलब इसका संग स्त्री के साथ है। सब कथा छोड़ छोड़ कर चले गए। अकेले महाराज वो बच्चे को जाता हुआ देखा, तो महाराज ने बुलाकर कहा, देख बेटा, तेरी मां का केवल एक कपड़ा मेरे कपड़े के पास में आया तो लोगों की दृष्टि बदल गई। अगर तेरी मां से मैं अकेले में मिल लेता तो लोगों के विचार बदल जाते हैं। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, ये स्त्री से दूरी बनाकर संबोधन देंगे तो माता का संबोधन देंगे, ए मेरी जीजी हो, ए मेरी बेटी हो, ए मेरी माता हो, मां का संबोधन।
संबोधन दिया जाता है तो मातृत्व भाव। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब तेरा हमने झूठे नाते झूठे नाते अरे झूठा है संसार हमने सब मतलब तेरा हमने। एक संत की सबसे बड़ा प्रबलता एक संत की होती है कि वो स्त्री को मां कहकर संबोधित करता है, मातृत्व भाव में देखता